हेलो डियर डॉक्टर्स एंड पेरेंट्स, वेलकम बैक टू एएस नीट। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में, जो कि है ऑल इंडिया कोटे राउंड 3 के रिगार्डिंग। अब ऑल इंडिया कोटे राउंड 3 में आप सब लोग जानते हो कि चॉइस फिलिंग और रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस ऑनगोइंग है। तो आपने ये सारे प्रोसेस कर ही रहे होंगे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर दिया है, या फिर राउंड फर्स्ट और राउंड 2 में किया हुआ था वो चॉइस फिलिंग कर रहे होंगे, या फिर जो जो नए क्वालिफाई हुए हैं राउंड 3 के लिए, यानी कि आफ्टर द कट ऑफ रिवाइजेशन जो क्वालिफाई हुए हैं उनके लिए ये ऑप्शन अवेलेबल है कि उन्होंने चॉइस फिलिंग अभी नहीं करी है, तो उनके पास अभी टाइम अवेलेबल है। लेकिन अब पॉजिटिव न्यूज ये है कि क्या आपकी जो ये काउंसलिंग की डेट है क्या फर्दर एक्सटेंड होगी या फिर नहीं होगी, तो क्या इसमें पॉसिबिलिटीज हो सकती है, क्या एमसीसी का जो नोटिफिकेशन है उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की नॉलेजेबल और इफेक्टिव वीडियोस आपको टाइम से पहले या फिर टाइम पर आपको अवेलेबल एएस नेट यूट्यूब चैनल करवाता रहता है। और हमारी पेड काउंसलिंग के लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि इस साल सीट मिलना बहुत ज्यादा आसान नहीं है। ये चीजें मैं आपको पहले की वीडियोस में बता चुका हूँ। लेकिन अभी इसके अलावा एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है राउंड 3 के लिए, हालांकि मैंने पहले भी बताई है, बट उसमें थोड़ा सा चेंजेस है, क्योंकि सीट मैट्रिक्स पब्लिश होने के बाद में उसमें चेंजेस डेफिनेटली होता है। तो मैं सीट मैट्रिक्स आने के बाद में आपकी कोशिश करूंगा कि आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई जाए, जहाँ के नियर बाई पॉसिबिलिटीज हो सकती है। फिलहाल इस वीडियो का टॉपिक है कि क्या एमसीसी का नोटिफिकेशन है, क्या फर्दर चॉइस फिलिंग की डेट एक्सटेंड होगी या फिर नहीं होगी, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो कि एनआरआई से जा रहे होंगे ऑल इंडिया कोटे राउंड 3 में, तो फिर उनके लिए कंसर्न का टाइम था कि क्या चीजें हो सकती है। हम लोग शेड्यूल चेक कर लेते हैं ऑल इंडिया कोटे राउंड 3 का, तो कौन सी एक्टिविटी किस डेट को होनी है। तो जैसे कि आपने देखा कि 26 ऑफ दिसंबर 2024 से आपके रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट वो स्टार्ट हुए थे, और 19 जन 2025 को दोपहर में 12 बजे तक आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ऐसा आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर। इसीलिए मैंने इतनी सुबह आपके लिए वीडियो बनाकर अपडेट किया है। आज 19 जैन है, तो इतनी जल्दी वीडियो बनाने का मतलब यही है, आपके लिए हार्ड वर्क इसलिए करते हैं ताकि इनकेस आपसे कुछ मिस्टेक हो गई है या फिर आपसे कुछ छूट गया है और एएस नीट यूट्यूब चैनल को आप फॉलो करते हो तो आपसे चीजें मिस नहीं हो सकती। हम लास्ट मोमेंट तक भी आपको याद दिलवाते रहेंगे कि ये वाली प्रोसेस अभी ऑन गोइंग है, तो आप इसको कंटिन्यू कर लीजिए। तो रजिस्ट्रेशन पेमेंट उम्मीद करते हैं कि आपने कर दिया होगा, अगर नहीं किया है तो हमने एक बार फिर आपको अपडेट कर दिया टाइम से पहले। अगर आप 19 जैन को 12 बजे से पहले की वीडियो देख लेते हो तो फिर आपके पास दोनों ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे, यानी कि राउंड 3 आपके लिए ओपन रहेगा अगर आप क्वालिफाई हो तो। नेक्स्ट चीज आती है चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग। तो ये आपकी डेट है 20 जन 2025 को, तो लेकिन अभी प्रॉब्लम ये आ रही है कि क्या ये बीच में एक बार ग्लिच आया था जिसमें कि ना तो रजिस्ट्रेशन हो पा रहा था ना चॉइस फिलिंग हो पा रही थी। एक दिन का ग्लिच आया था, तो स्टूडेंट को यही लग रहा था कि ये जो है अब इसमें एक्सटेंड हो सकता है या फिर नहीं हो सकता, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सीट अलॉटमेंट आपका 20 जैन से लेकर 21 ऑफ जैन को आ जाएगा, रिजल्ट 20 जैन को आ जाएगा, और रिपोर्टिंग आपको 22 से लेकर 29 तक करनी है। तो ये आप लोग देख रहे होंगे। तो रिजल्ट के बारे में स्टूडेंट पूछ रहे थे, तो 21 ऑफ जन 2025 को रिजल्ट आने की उम्मीद है। अगर इनकेस इसमें कुछ चेंज हो सकता है तो क्यों हो सकता है उसके बारे में हम बात करेंगे, जो कि इस वीडियो का मुद्दा है। लेकिन ये बताने का मतलब ये था राउंड इस डेट को ये एक्टिविटी होने वाली है। लेकिन अब एमसीसी के नोटिस की जो मैं बात कर रहा था उसको मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आप सब लोग जानते हो कि ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग या फिर चॉइस फिलिंग तब तक स्टार्ट नहीं हो सकती थी जब तक कि एनआरआई की लिस्ट नहीं आ जाती, क्योंकि ये जो एनआरआई के स्टूडेंट हैं इनको भी तो चॉइस फिलिंग करनी है। और ये चॉइस फिलिंग तभी कर सकते हैं जब इनके पास अप्रूवल मिल जाए कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट है वो आपने सही से सबमिट करे हुए हैं और आप अब एनआरआई में कन्वर्ट हो चुके हो, तो फिर आप चॉइस फिलिंग उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो ये लिस्ट उन्होंने 18 ऑफ जन 2025 को ये पब्लिश करी थी, शाम को लेट करी थी, इसलिए हालांकि उतनी लेट भी नहीं, बट इनकेस हमें एनालिसिस करने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मैंने आज जल्दी वीडियो आपको बना दी है ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो ये एनआरआई की लिस्ट आपको कुछ इस तरीके से दिखेगी कि एनआरआई लिस्ट एलिजिबल कैंडिडेट फॉर पीजी राउंड 3। तो ये स्टूडेंट हैं जिनको की एलिजिबल माना गया है ऑल इंडिया कोटे राउंड 3 के लिए। आप चेक कर सकते हो टोटल 17 नंबर यानी कि 17 पीडीएफ हैं, जिसमें कि 800 से ज्यादा स्टूडेंट हैं जो कि एनआरआई में कन्वर्ट हुए हैं। ये आपको दिखाता हूं मैं स्क्रीन के ऊपर, तो पूरा आपको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। तो 819 टोटल स्टूडेंट हैं। अब आप में से बहुत से स्टूडेंट को डाउट आता है कि सर हम एनआरआई डॉक्यूमेंट नहीं बनवा सकते, या फिर हम एकदम एनआरआई से नहीं जाना चाहते क्योंकि हमें मैनेजमेंट सीट चाहिए है। तो आप यहाँ पर चेक करो कि कितने ज्यादा स्टूडेंट हैं जो कि एनआरआई से एडमिशन लेना चाहते हैं, क्योंकि इनको चाहिए है टॉप ब्रांचेस, और टॉप ब्रांचेस एनआरआई से मिलने की पॉसिबिलिटीज काफी ज्यादा हो जाती है। और यही रीजन है
कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं एनआरआई डॉक्यूमेंट्स के लिए जा रहे हैं, क्योंकि उनका रिलेटिव या फिर कोई ना कोई होगा जो कि अब्रॉड में, या फिर ये कह लो कि एनआरआई से है, या फिर वो खुद है, उनके पेरेंट्स है, यानी कि ब्रांच जो है उनको लेनी है टॉप, और एनआरआई से जाना उनके लिए बेस्ट था अगर पॉसिबिलिटी थी, जो कि जेन्युइन तरीके से हर बार मैं वीडियो में ये बोलता हूँ कि आपका जेन्युइन एनआरआई होना चाहिए, तभी जाकर आप इसके लिए जाइए, अदरवाइज पॉसिबिलिटीज नहीं है, आप प्रॉब्लम में फंस सकते हो। तो ये थी कंप्लीट डिटेल कि 800 से ज्यादा स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि एनआरआई में कन्वर्जन हुआ है। यहाँ पर नीचे क्लियरली मेंशन भी किया हुआ है कि जो अबव कैंडिडेट्स हैव बीन कन्वर्टेड, यहाँ पर चेक कर लीजिए आप। तो बस कन्वर्टेड का मतलब अपन को समझ में आ गया है कि ये जितने स्टूडेंट हैं ये एलिजिबल हैं एनआरआई से चॉइस फिल करने के लिए। अब क्योंकि मेरे को बताना ये था कि 18th ऑफ जैन को इनकी ये जो एमसीसी ने है नोटिफिकेशन डाला है 18th ऑफ जैन को। अब लेकिन चॉइस फिलिंग की डेट आप सब लोगों को पता है 20 तक है, 20 तक है, तो 18 को ये एक दिन कंसिडर करेंगे, 20 जैन तक आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो ऑल इंडिया कोटे राउंड 3 के लिए। तो इन्होंने 18 को 1 डे कंसिडर करेंगे, तो फिर 19 और फिर 20। तो यहाँ पर इनके सामने है 3 दिन का टाइम, यानी कि 3 डेज अवेलेबल है उन स्टूडेंट के साथ पास में भी जो कि एनआरआई से कन्वर्ट हुए हैं, इंडियन से एनआरआई में कन्वर्ट हुए हैं, उनके पास 3 दिन का टाइम है चॉइस फिल करने का। तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपकी ये डेट एक्सटेंड हो फर्दर। तो इस डेट में वो ज्यादा मुझे लगता नहीं है कि ये चेंजेस होगा। तो बहुत ही पॉसिबिलिटी आप ये मान के चलो कि आपकी जो काउंसलिंग है, ये जो शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर चलने वाली है, ऐसा मैंने आपको समझाया, मुझे ऐसा लगता है। और आपके लिए भी क्या लगता है ये भी आप मुझे जरूर कमेंट करके बताइए कि ये मैंने आपको समझाया है। नेक्स्ट थोड़ी सी बात करते हैं शेड्यूल के बारे में, तो वो मैं आपको दिखाना मैं ये चाह रहा था कि आपकी जो सीट अलॉटमेंट के साथ साथ अपन पहले चॉइस फिलिंग करेंगे, तो चॉइस फिलिंग की डेट आपकी 20th ऑफ जैन है। हालांकि होगा वो सुबह 8 बजे तक ही, लेकिन जब रिकॉर्ड्स बुक आपको देखोगे या फिर ये शेड्यूल देखोगे तो उसमें आपके पास 3 दिन का टाइम अवेलेबल है, भले ही चाहे 20th ऑफ जैन को सुबह 8 बजे तक ही क्यों ना हो, बट टाइम आपके पास अवेलेबल है। तो यहाँ पर इनके पास ये बहाना रह सकता है, आप समझ सकते हो। तो गलती वो स्टूडेंट बिल्कुल मत करना कि ये सोचने की कि आपकी जो काउंसलिंग है वो डेट एक्सटेंड होगी फर्दर, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा ये एक्सटेंड हो चुकी है, तो अब पॉसिबिलिटीज बहुत कम है कि ये एक्सटेंड हो। तो मुझे लगता है कि इसी के अकॉर्डिंग आपकी काउंसलिंग चलने वाली है। तो 20th ऑफ जैन से पहले पहले मैं तो कहूंगा आज ही, अगर आप ये चैनल फॉलो करते हो तो आज आपके पास लास्ट डे होना चाहिए। रात तक आप कभी भी कर सकते हो, तो आपके पास 19 को आप मान के चलो कि आपको चॉइस फिल करनी है फाइनल और लॉक करनी है। अगर लोग नहीं करते हो तो ऑटोमेटिक वो लॉक हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दूसरी चीज स्टूडेंट ये पूछ रहे थे कि सर अगर हम थर्ड राउंड ऑल इंडिया कोटे में हमको सीट मिल जाती है तो क्या हम अपने स्टेट के लिए एलिजिबल हैं? तो इसका सीधा सा आंसर ये है कि एलिजिबल तो आप रहते हो, लेकिन डिपेंड करता है कि स्टेट आपको परमिशन देता है या फिर नहीं। कुछ स्टेट होते हैं जो कि आपको ये बोलेंगे, डाटा शेयरिंग होती है, जैसे कि आपको पता है, मैं शेड्यूल एक बार फिर आपको दिखा देता हूँ कि डाटा शेयरिंग होती है स्टेट के साथ में। यहाँ पर चेक करो, वेरिफिकेशन ऑफ ज्वाइनिंग कैंडिडेट, तो यहाँ पर वेरिफिकेशन क्या होगा, वेरिफिकेशन ऑफ ज्वाइनिंग कैंडिडेट डाटा बाय द इंस्टीट्यूट शेयर विद द डाटा बाय एमसीसी। तो जितने भी इंस्टीट्यूट थे, चाहे तो स्टेट कोटे के हो चाहे ऑल इंडिया कोटे के, वो डाटा शेयर करते हैं कि इन इन स्टूडेंट ने अपना एडमिशन यहाँ पर लिया है, तो ये आगे की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अपना स्टेट अलग अलग है, लेकिन क्योंकि थर्ड राउंड ऑल इंडिया कोटे में आपके पास ये ऑप्शन नहीं है रिजाइन का, आपको ऑल इंडिया कोटे में सीट मिल गई वेल एंड गुड, तो आप अपने स्टेट में भी जा सकते हो। लेकिन दोनों जगह पे आपको एक ही सीट लेनी पड़ेगी, या तो ऑल इंडिया कोटे की या फिर स्टेट कोटे की। तो दोनों में से अगर आपने ऑल इंडिया कोटे की सीट ले ली है तो वेल एंड गुड, अब आप स्टेट कोटे से आगे की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। यहाँ की आपकी सिक्योरिटी मनी भी जाएगी, तो सिक्योरिटी जो अमाउंट है वो आपका फॉरफिट हो जाएगा, या ध्यान रखना वो नहीं मिलेगा आपको, इससे ज्यादा नुकसान नहीं होगा। अब नेक्स्ट नुकसान क्या होने वाला है कि आपको ऑल इंडिया कोटा से सीट आपको मिल गई और आपने ज्वाइन कर ली है, इसका मतलब है कि आप नीट 2024 की काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे, आगे आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, चाहे तो वो स्टेट कोटा हो, क्योंकि यहाँ पर भी आपको सीट मिल गई, आपने ज्वाइन नहीं करी, वहां यहाँ से आप ऑटोमेटिकली आउट हो गए। और ऑल इंडिया कोटे में क्योंकि सीट ले ली है आपने और आप ज्वाइन कर चुके हो, तो फिर यहाँ से भी आप आगे की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, यानी कि स्टेट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। सीधा सा मतलब ये है। अब इस नुकसान के बारे में पूछ रहे थे, तो नुकसान आपका ये होगा कि सिक्योरिटी मनी ओनली आपकी जाएगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला, और आगे की काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ये बात समझ में आनी चाहिए। बाकी अलग अलग स्टेट का अलग अलग रूल होता है, हो सकता है कि कोई स्टेट ऐसा हो जो ये माने कि आपको ऑल इंडिया कोटे के थ्रू सीट मिल चुकी है, तो हम आपको ऑल इंडिया कोटे में सीट मिल चुकी है, तो स्टेट में आपको ये ऑप्शन आएगा कि ऑलरेडी अलॉटेड सीट। अब अलॉटेड सीट है तो आपको सीट नहीं मिलेगी स्टेट में, ऐसा हो सकता है, इसके अलावा और कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो ये थी कंप्लीट डिटेल, मेरे को बताने का मतलब था ये वीडियो बनाने का
कि ऑल इंडिया कोटे राउंड 3 की अब जो काउंसलिंग है वो फर्दर एक्सटेंड होने की पॉसिबिलिटीज बहुत कम है। ये बात आपको मैंने समझाई। एनआरआई की लिस्ट आ चुकी है, तो इनके पास 3 दिन का टाइम है चॉइस फिल करने का, ये मैंने आपको बता ही दिया है, समझा दिया है। तीसरी चीज, कौन से राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो आप ऑल इंडिया कोटे या फिर स्टेट कोटे का, ये भी मैंने आपको समझा दिया है। बाकी अगर आप एडमिशन करवाना चाहते हो तो आप जरूर कांटेक्ट करिए। आपको जिस इफेक्टिवनेस के साथ में हम वीडियो बनाकर एक्सप्लेन करते हैं, तो आप सोच के देखिए कि हम उसी इफेक्टिवनेस के साथ में आपके काउंसलिंग भी कर सकते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। पेड काउंसलिंग के लिए नंबर स्क्रीन के ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। उम्मीद करेंगे आपको कि अच्छी कॉलेज या फिर गाइड ऐसा कर पाए कि आपको अच्छा कॉलेज मिल पाए, ना सिर्फ अच्छा कॉलेज बल्कि आपकी ब्रांच जो डिजायर ब्रांच है वो भी मिल पाए। तो ये वीडियो यहीं पर रखते हैं। मैं अजय शर्मा एस नीट के द्वारा आपको सारी अपडेट प्रोवाइड करवा रहा था। मिलेंगे किसी ऐसी ही नई अपडेट के साथ। लाइक और सब्सक्राइब की रिक्वेस्ट रहेगी। जय हिंद, जय भारत।